दोस्तों, यदि आप भी 2024 में बिहार के सरकारी कॉलेज से डीएलएड का कोर्स करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कि अगर आप डीएलएड में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसका जो ऑनलाइन आवेदन है कब से शुरू होने वाला है, इसके साथ इसमें आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत पड़ेगी और इसका जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो इसमें आपको कितना पेमेंट देना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि हम अभी 12th में हैं या हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो क्या हम डीएलएड का कोर्स करेंगे या नहीं करेंगे, तो इसके बारे में भी हम पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो इससे पहले फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विथ राधेश्याम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा ही वीडियो हम हमेशा अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे हमने अपना वेबसाइट को ओपन कर लिया है जहाँ से आपको सारी जानकारी हम बता सके। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो कब से शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे आप आर्टिकल में देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 जनवरी से जो आवेदन है शुरू होने वाला था, लेकिन अभी तक इसका वेबसाइट जो है ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अब आप लोगों के मन में ये डाउट होगा कि आखिर जब ऑनलाइन आवेदन नहीं हो रहा है तो आखिर कब होगा। ठीक है ना। तो हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि इसका जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो जनवरी के लास्ट तक शुरू कर दिया जाएगा या फरवरी के फर्स्ट वीक तक इसका आवेदन शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद से फिर बीएड वालों का भी ऑनलाइन आवेदन होता है। तो उससे पहले इसका जो ऑनलाइन आवेदन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन कर दिया जाएगा। यानी आप यहाँ पे समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि अभी तक इसका ऑनलाइन आवेदन नहीं हो रहा है। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि इसके लिए क्या यहाँ पे पेमेंट लगने वाला है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड्स कि अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हैं या ईबीसी से आते हैं, बीसी से आते हैं या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन फी होने वाला है फ्रेंड्स 960 रुपये यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है ना। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप एससी एसटी या दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे आपको 200 रुपये की छूट मिलेगी, यानी आपको 760 रुपये यहाँ पे पेमेंट करना होगा। ठीक है ना। अब आप लोग यहाँ पे नीचे देखेंगे फ्रेंड्स कि इसके बाद आप यहाँ पे नीचे देखें फ्रेंड्स कि रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी इसका जो ऑनलाइन आवेदन होगा इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है देने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना। यहाँ पे आप सबसे ऊपर देखेंगे तो आवेदक का आधार कार्ड, जो कि हर फॉर्म में यहाँ पे कंपल्सरी कर दिया गया है। आप किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरेंगे ना फ्रेंड्स तो उसमें आपको आधार कार्ड देना ही पड़ेगा। ठीक है ना। इसके अलावा बैंक खाता पासबुक भी यहाँ पे आपको देना है। ठीक है ना। मान लीजिए किसी कारणवश इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाता है तो आपके पैसे को उसी अकाउंट पे रिफंड किया जाएगा। ठीक है ना। 2019 में भी ऐसा ही हुआ था कि एग्जाम कैंसिल हो गया था तो जो भी पेमेंट था वो जो हमने अकाउंट दिया हुआ था उस पर रिटर्न आ गया, तो इसीलिए यहाँ पे खाता नंबर भी मांग रहा है। ठीक है ना। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स कि 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र यानी 12th का जो आपका सर्टिफिकेट होगा उसको लगाना है और 12th का जो मार्कशीट होगा अंक प्रमाण पत्र उसको यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड करना है। इसके अलावा यहाँ पे 10वीं कक्षा का भी प्रमाण पत्र लगेगा और उसका मार्कशीट भी यहाँ पे देना अनिवार्य है। ठीक है ना। इसके अलावा आप यहाँ पे देखें फ्रेंड्स कि आपको यहाँ पे अपना बिहार राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र यानी अपना निवास प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। इसके अलावा आपको जाति प्रमाण पत्र भी यहाँ पे देना होगा। ठीक है ना। और यहाँ पे चालू मोबाइल नंबर आपको देना होगा और इसके साथ ईमेल आईडी भी आपको देना होता है। और इसके अलावा आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो भी जब ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उसमें लगेगा। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है उसको जल्दी से बनवा लीजिए। ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि आप अगर 12th किए हैं या ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे या नहीं पाएंगे, या आपका 12th में कितना मार्क्स होना चाहिए तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स कि आवेदक अनिवार्य तौर पर बिहार राज्य के मूल निवासी होना चाहिए।
यानी अगर आप बिहार राज्य से आते हैं तभी इस फॉर्म को भर पाएंगे, क्योंकि पिछला बार क्या हुआ था कि जो भी नोटिफिकेशन निकला हुआ था डीएलएड से रिगार्डिंग, उसमें केवल बिहार वालों के लिए ऑनलाइन आवेदन हो रहा था, ठीक है ना। तो इस बार भी हो सकता है कि केवल बिहार के लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आवेदक परीक्षार्थी ने 50% अंकों के साथ 12वीं कक्षा पास किया हो और 45% रिजर्व कैटेगरी, ठीक है। यानी जो रिजर्व कैटेगरी होते हैं उन्होंने अगर 45% के साथ 12th पास किया हो तभी आप इस फॉर्म को भरेंगे, या अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको मिनिमम 12th में 50% होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद आप यहाँ पे देखें फ्रेंड्स कि आवेदक 12वीं कक्षा का परीक्षा देने वाला है तो भी इस फॉर्म को भर सकता है। यानी एपीयर स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट 2024 में 12th की परीक्षा दे रहे हैं, तो अब उनके मन में सवाल होगा कि क्या हम फॉर्म को भर पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे आप साफ तौर पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आवेदक 12वीं कक्षा का परीक्षा देने वाले हैं वो भी इस फॉर्म को भर पाएंगे, यानी एपीयर स्टूडेंट भी इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है ना। अब इसके एज की बात करें तो यहाँ पे जो मिनिमम एज है फ्रेंड्स 17 साल होनी चाहिए। यहाँ पे मैक्सिमम एज कुछ नहीं लिखा गया है आपका मतलब मान लीजिए मैक्सिमम यहाँ पे अगर नोटिफिकेशन निकलता है तो हमारे ख्याल से 35 से 40 के बीच होना चाहिए मैक्सिमम एज, और मिनिमम जो आपका एज है वो 17 होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद आप यहाँ पे एग्जाम पैटर्न देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो एग्जाम होगा वो आपका 2.5 घंटे का एग्जाम होगा जो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है ना। इसमें जो क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू टाइप के होंगे और जो पेपर का लैंग्वेज होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, ठीक है ना। तो आप जो भी लैंग्वेज से एग्जाम देना चाहते हैं उस लैंग्वेज से आप एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है। इसके बाद टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल क्वेश्चन इसमें 120 आएगा जो कि 120 मार्क का होगा आपका, जिसमें निगेटिव मार्क नहीं है, यानी आप 120 में से 120 क्वेश्चन को है बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो सिलेबस भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो सामान्य हिंदी या उर्दू होगा उसमें 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि 25 मार्क का होगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन है जो एक एक मार्क्स का यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे गणित जो है 25 मार्क का होगा, विज्ञान जो है 20 क्वेश्चन होगा 20 मार्क का, ठीक है। वहीं सामाजिक अध्ययन जो है 20 क्वेश्चन होगा, सामान्य इंग्लिश जो है वो भी 20 क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है। इसके अलावा रीजनिंग जो है वो 10 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यानी टोटल आपको 120 क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि आखिर इसके लिए सिलेबस क्या होने वाली है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि अगर आप एग्जाम देंगे, ठीक है, तो आपका कितना मार्क्स आ जाएगा तो आपको सरकारी कॉलेज मिल पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पिछला साल का यहाँ पे डाटा दिया हुआ है फ्रेंड्स कि पिछला साल कितना कट ऑफ गया हुआ था किस कैटेगरी का, तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जनरल का जो कट ऑफ है 75 से लेकर के और 80 मार्क्स के बीच जाने वाला है, यह एक्सपेक्टेड है, इससे थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा आप ओबीसी का देखेंगे तो 70 से 75 मार्क्स आने चाहिए, एससी का देखेंगे तो 60 से 65, एसटी का 60 से 65 ही है, और ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी से आते हैं उनका 70 से 75 मार्क्स होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पीडब्ल्यू से आते हैं, पीडब्ल्यू कैटेगरी से आते हैं, तो आपका जो मार्क्स है 50 से लेकर के 55 मार्क्स के बीच होना चाहिए। अगर आपका मार्क्स इतना आ जाता है तो लगभग यह तय हो जाता है फ्रेंड्स कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने देखा फ्रेंड्स कि आपके लिए क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी जा रही है, कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे मांगी जा रही है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कितना पेमेंट लगने वाला है और इसका जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कितना जाने वाला है, ठीक है ना। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का 100% रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि अगर आप बीएड या डीएलएड में कंफ्यूजन है कि आप क्या करना चाहते हैं, तो देखिए जो डीएलएड का होता है उसमें 1 to 5 का ही जो टीचर है वो उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। यानी अगर आप डीएलएड कोर्स करते हैं तो आप 1 से लेकर 5 तक शिक्षक बन पाएंगे। वहीं अगर आप बीएड कर लेते हैं तो आप 6 to 8, 8 to 10 तक के टीचर बन पाएंगे। तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि आप किस क्लास के बच्चों को पढ़ाना पसंद करते हैं, ठीक है ना।
तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अंदाज में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।